सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हिंद रिएक्शन पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और मजेदार वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे भारत की वजह से आरजू काज़मी का दिल और पाकिस्तान का सपना टूट गया। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। लोगों का कहना ये है, यानी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। जी हाँ, ये वही वाले लोग हैं जिनका काम है कहना। तो वो ये कह रहे हैं कि जी मरियम नवाज गई तो कोई रिसीव करने ही नहीं आया। मतलब कोई बड़ी पर्सनालिटी नहीं आई, कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं आया, कोई उनका बड़ा कहना चाहिए जो गवर्नमेंट ऑफिस है वहां से कोई नहीं आया, कोई छोटा मोटा कोई भेज दिया था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी क्या बात है। इमरान खान भी अमेरिका जाते थे और कई जगह जाते थे, तो चाइना भी बल्कि इमरान खान गए थे जब उनकी गवर्नमेंट हटी उससे पहले। तो खान साहब को भी कोई रिसीव करने नहीं गया। और ये वाला नखरा जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस में है कि भाई अमेरिका जाएंगे तो भी कोई आए लेने के लिए, चाइना जाएंगे तो भी कोई बड़ा लेने के लिए आए, गल्फ में जाएंगे तो भी एमबीएस लेने आए, या सऊदीया जाएंगे तो भी मोहम्मद बिन सलमान या कोई ना कोई इस तरह का कोई लेने के लिए। हमारे यहाँ हमें ऐसी कोई टेंशन नहीं पाल के रखते। हमारे लीडर जहां भी जाते हैं कहते हैं कोई बात नहीं थी, वो चपरासी को भी भेज दो तो हम आ जाएंगे। क्योंकि वो भी इसलिए कि हमें रास्ते नहीं आते ना, हम वहां थोड़ी रहते हैं कि हमें पता हो कि कौन सी स्ट्रीट में जाना है, इधर से कौन से घर में जाना है, कहाँ है ऑफिस, कहाँ होटल है। तो ये पूछने की वजह से हम किसी ना किसी को बुला लेते हैं, वरना हमें तो हमारे लोग तो ऐसे हैं कि मतलब घर के लोग लेने नहीं जाते। जब मैंने सुना है कि जब कभी मतलब प्राइम मिनिस्टर किसी जगह से आते हैं या कहीं से भी आते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर नहीं होते और आते हैं तब उनके घर के लोग भी उन्हें एयरपोर्ट लेने नहीं जाते। आपने देखा नहीं, हमारे जो खिलाड़ी आते हैं खासतौर पे क्रिकेट के, और जब वो हारने के बाद आते हैं तो कोई फैसलाबाद में उतरता है, तो कोई लाहौर में उतरता है, कोई कराची जाता है, कोई इस्लामाबाद जाता है, कोई पिंडी जाता है। तो आपने देखा होगा वहां उन्हें लेने कोई भी नहीं आया होता। और इसी तरीके से ये तो अभी वो अरशद नदीम जो हमारे एक एथलीट जो फेंकने में गोल्ड मेडल ले आए थे, तो उनको लेने के लिए बहुत लोग चले गए थे, क्योंकि आपको पता है कि फेंकने में मतलब गोल्ड मेडल मिले, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। लेकिन ये कि बहरहाल वो उसका कुछ नाम भी होता है उस गेम का, मेरा ख्याल है। वो खैर आप लोग खुद ही चेक कर लीजिएगा, मैं जरा इस वक्त कोई और बात कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल आप लोग जो है ना ट्रैक पे से मत हटाइए। मुझे मालूम है आप लोग मुझे बातों में लगा के यहाँ से वहां कर देते हैं, लेकिन मैं ये बता रही हूँ कि जी ये जो वर्ल्ड बैंक वाले ना, आप मेरे से लिखवा लीजिए, जहन्नुम में जाएंगे ये, जहन्नुम में। और इनके लिए ये जहन्नुम ही है, जहन्नुम ही है, जहन्नुम ही। और आप देखिएगा इनके लिए अलग ही सेक्शन बना होगा, और वहां पे इनके लिए जो ना पकौड़े तलने वाले तेल में इनको डाला जाएगा, और यहाँ पे बाहर लिखा हुआ होगा वर्ल्ड बैंक, और नीचे इनके सारे गुनाह सारे पाप लिखे हुए होंगे कि इन्होंने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन की जो मतलब लोन देना था, कर्जा। खैर वो तो कर्जा ऐसा बोला जाता है, कर्जा हमने वापस थोड़ी करना होता। अभी तक हमने किसका वापस किया बताइए जरा। तो फिर ऐसा देने में थोड़ा सही लगता है और लेने में भी सही लगता है कि अगर आप ये बोल देना कि जी हम तो लोन ले रहे हैं वापस कर देंगे। अब ये और बात है कि देने वाले को भी पता होता है वापस नहीं आ रहे, और लेने वाले को तो पक्का पता होता है वापस नहीं देने। तो वह यही वाली बात है कि उधर लिखा होगा कि ये वर्ल्ड बैंक के लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $500 मिलियन, सोचिए $500 मिलियन कितने होते हैं। मतलब अगर उन्हें आप पाक रुपीज में करें तो पता नहीं क्या बन जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि ये $500 मिलियन उन्होंने कैंसिल किया है, और उसके पीछे कहीं ना कहीं राह की साजिश है। मैं बता रही हूँ, जो राह है ना, ये राह वाले जो है ना वो हर जगह पहुंचे हुए। मोदी जी ने अपने बंदे हर जगह पे भेजे हुए। वो वर्ल्ड बैंक को भी कंट्रोल कर, आप इसी से अंदाजा लगा लिए डोनाल्ड ट्रंप की जो कैबिनेट बनने जा रही है, डोनाल्ड ट्रंप की जो टीम आ रही है, यानी जब वो व्हाइट हाउस पहुंचेंगे उससे पहले वहां पर उन्होंने इतने इंडियंस को बिठा दिया, इतने इंडियंस का हर चीज में, हर डिपार्टमेंट में उन्होंने जो है कहीं ना कहीं कोशिश करके इंडियन रख लिया। और अगर कोई इंडियन नहीं है तो उसकी वाइफ इंडियन है। और ये भी देख लीजिए आप, कई बार देख लीजिए उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी वाइफ भी जो है वो इंडियन है। तो व्हाइट हाउस में इतने इंडियन हो गए कि मुझे लग रहा है कि थोड़े ही दिनों में वहां पर जो है वो अमेरिका का फ्लैग लगाने के बजाय वो भारत का फ्लैग ना लगा दे। लेकिन बात सारी ये, और ये भी जब ओथ उठाएंगे तब भी जरा ध्यान रखिएगा, ये ना हो कि वो अमेरिकन नेशनल एंथम के बजाय जो है वो वंदे मातरम वहां पे चल रहा हो। वो भी कोई पता नहीं है इंडियंस का। लेकिन बात सारी ये है, इस वक्त जो उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया बहुत गलत किया। पहले तो आपने हमें क्रिकेट में पैसे कमाने नहीं दिए, ठीक है, आपने कहा कि हम नहीं खेलेंगे, उसकी वजह से हमारा बहुत नुकसान हुआ है। और अब आपने ये एक नया कट्टा खोला, यानी अब आप एक नया इशू लेकर आ गए, और वो ये कि जी वर्ल्ड बैंक ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है, बल्कि कैंसिल कर दिया। पेपर भी तैयार हो गए, उन्होंने उसके ऊपर थम जो है वो थम इंप्रेशन लगा के भी भेज दिया कि ये लो
वैसे तो सब लोगों के लिए साइन करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो साइन के साथ साथ थंब इम्प्रेशन भी दे देते हैं कि पता नहीं लोगों को बिलीव होगा या नहीं होगा। लेकिन भारत, हमारे साथ अब हुआ ये कि जी जैसे कहते हैं ना कि वो गई भैंस पानी में, तो वही बात हो गई है कि जी लेने के देने पड़ गए। और अब हुआ ये कि लेकिन देखिए, उन्होंने जो हमारे लोन कैंसिल किया है उसमें चाइना के साथ भी उनको कुछ ना कुछ करना चाहिए। अब चाइना ने लोन नहीं लिया वो एक अलग बात है, लेकिन चाइना को कहीं ना कहीं जो है वो अमेरिका को चाहिए, वर्ल्ड बैंक को चाहिए कि चाइना को कहीं ना कहीं टाइट करे चाइना के स्क्रू। इसलिए कि ये सब कुछ चाइना की वजह से हुआ है। पाकिस्तान कोई अकेला तो नहीं है ना जो सीपीसी बना रहा है, उसमें पाकिस्तान ने ठीक है जमीन दी है, पाकिस्तान ने यहाँ से अपनी सारी जो फैसिलिटीज होती हैं वो दी है, अपने लोग दिए हैं वहां पे काम करने के लिए, लेकिन काम करना तो असल में चाइना को है। इसलिए कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है, हमें क्या पता कि वहां पे एनर्जी के जो प्लांट उन्होंने लगाने हैं या एनर्जी के ऊपर जो काम करना है वो कैसे करना है। जब तक चाइनीज नहीं करेंगे, और चाइनीज आ ही नहीं रहे, वो बेचारे उनके 2-4 लोग उड़ा दे। हमारे यार डेली बेसिस पे 15 से 20 लोग डेली पाकिस्तान में मारे जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लोगों ने तो कभी नहीं कहा कि हम काम नहीं करेंगे या हम काम छोड़ देंगे या हम किसी भी कंट्री से वापस आ जाएंगे। लेकिन इनके चाइना जो है, चाइना के लोगों के नखरे ही खत्म नहीं होते। मतलब इनके 2-4 लोग अगर हम मतलब 2-2 3-3 महीने बाद मारते हैं कोई ऐसे डेली, ऐसा तो नहीं होता ना कि हर मंथ इनके 2 बंदे उड़ाए जा रहे हैं। ये होता है कि मतलब 3-4 मंथ जो है वो निकल जाते हैं, उसके बाद 1-2 जो है वो आते हैं, 2 कराची आ गए या ग्वादर आ गए या कहीं आ जाए, तो उस वजह से एक आध उड़ा दिया। तो ये उस पर ऐसे नाराज हो जाते हैं ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। भाई इतनी पॉपुलेशन चाइना की है, जितनी पॉपुलेशन चाइना की है उसमें इनको घबराना तो नहीं चाहिए, मगर खैर ये घबरा जाते हैं। लेकिन क्या किया जाए, मगर खैर चाइना ने यहाँ पर ये किया, मेरे ख्याल है इसमें चाइना का बहुत रोल है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक को क्या पता कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक वालों के लोग तो वहां नहीं बैठे हुए सीपीसी में, और ना ही वो गवादर आते हैं, ना ही वो कहीं और से कुछ देख रहे हैं। ये सारा किया धरा जो है ये 2 कंट्रीज का है, एक भारत और दूसरा चाइना। जब से ये चाइना और भारत आपस में मिल गए तब से मुझे लग रहा है पाकिस्तान के ऊपर जो है ना वो टफ टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था। मतलब मोदी जी को चाहिए अपनी कंट्री के ऊपर आप कंसंट्रेट कीजिए। आपके यहाँ कभी कोई कह रहा है कि लाल किला हमारा है, तो कभी कोई कह रहा है कि ये मुकेश अंबानी का जो घर है वो जो अजीब टेढ़ा मेढ़ा सा बना हुआ है, इसको मतलब गिरा के दोबारा बनाइए। नहीं, दोबारा बनाने को नहीं कह रहे, लेकिन बहरहाल उस जमीन के ऊपर तो कह रहे ना। तो वो मुस्लिम जो है वहां पर भारत में, तो वो कह रहे ना वक्फ बोर्ड की है जी, ये दे दीजिए जमीन। इसलिए कि जाहिर उन्होंने देखा होगा एक ढंगी सी बिल्डिंग इस पे बना रखी है, तो उन्होंने सोचा होगा जमीन वापस ही ले लो तो अच्छा है। लेकिन बात सारी ये है कि बात उनकी भी नहीं हो रही है, मुकेश अंबानी की बात ये मैं कह रही हूँ कि अपने कामों पे ध्यान दें मोदी जी। आपके कंट्री के लोग कैसे कैसे पैसा उड़ा रहे हैं, कैसे कैसे पैसा जाया कर रहे हैं, आप देखिए जरा। अभी मुकेश अंबानी के बेटे की शादी थी, इतने पैसे में तो पूरे पाकिस्तान की 4 बार शादियां हो सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने एक बेटे की शादी ऐसे की है। उसके बाद जो घर बनाया उस पर कितना पैसा जाया किया है। और दूसरे आपके यहाँ बहुत से इश्यूज हैं, उनको आप हल कीजिए, बजाय इसके आप जाके पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड बैंक को कह रहे हैं कि पैसा मत दो, चाइना को सिखा रहे हैं। और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्हें भी कोई दुनिया का काम नहीं है, या तो वो हर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाते हैं, पूरा वीक मिलते ही नहीं है, लोगों ने ढूंढते ही रहते हैं, या फिर वो उस किस्म की हरकतें करते हैं। जाहिर है भारत के साथ जब उनकी दोस्ती यारी हो रही है तो उन्होंने दुश्मनियां तो पाकिस्तान से ही निकालनी है। और 10 साल से पाकिस्तान काम कर रहा है, उसका क्या। और जमीन भी हमारी है जिसपे वो अपना सीपीसी बनाना चाह रहे हैं, उन्हें सबसे पहले तो हमारी जमीन के पैसे देने चाहिए। और वो जो पैसा उन्होंने लगाया है वो भी यानी कि हमारी जमीन पर अपना सारा कुछ बनाएंगे, अपनी जैसे कह लीजिए कि अपना सी पोर्ट बनाएंगे, और उसके बाद मतलब हम ही मकरूज भी हम ही हो रहे हैं। ये भी अजीब सी बात है। यानी आप जमीन हमारी इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका पैसा आपने हमें दिया नहीं। आप यहाँ पे जो सीमेंट बजरी जो कुछ आप वहां पे लगा रहे हैं सीपीसी में वो भी हमारा है। और उसके बाद हमारे ही लोग जो है उनको मजदूर बना रखा है, वो भी सब है। और उसके बाद कर्जा भी हमारे ऊपर है, लोन भी हम ही ने देना है, वो पैसा भी कह रहे थे हमने पाकिस्तान को दिया, तो आपने हमें कौन सा ऐसा पैसा दे दिया जो लेकर हम भाग गए। लेकिन वो आप ही के प्रोजेक्ट में लग रहा है। और उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट नहीं बन रहा, यानी जो एनर्जी प्लांट्स लगाने थे वो नहीं हो पाए, तो उसके बाद जाके जी किसी जैसे ना बुआ मौसी की तरह जाकर ना, जो स्टार प्लस की हीरोइनें आती हैं उसकी तरह जाकर, तो उन्होंने शिकायत लगा दी है वहां पर वर्ल्ड बैंक की। और वर्ल्ड बैंक वाले भी, उनको भी जो है कोई दुनिया का काम नहीं है, उन्हें बस कोई कान में कह भी देना जी पाकिस्तान के पैसे बंद कर दो, तो वो फटाफट उसी वक्त कैंसिल कर देते हैं। और जी एक बार फिर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के $500 मिलियन जो है
वो ना सिर्फ ये कि मतलब जैसे मैं कह रही हूँ कि डिले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पक्के कैंसिल ही कर दिए और कहा चलो निकलो फूटो इधर से। तो अब देखते हैं जी आगे क्या होता है। हालात काफी खराब है, हमारे पास पहले ही जहर खाने को पैसे नहीं, और थोड़े पैसे जो आने वाले थे, नहीं जहर खाने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी खाने के लिए तो थे ना। मतलब वो पैसा आ जाता तो हमारे लोग जो है, भाई लोग और कई दूसरे लोग जो है, उनका कुछ भला हो जाता, वो और कुछ ले लेते, कॉर्नर के प्लॉट और लंदन कनाडा अमेरिका। लेकिन ये हो नहीं पाया, और इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनमें पहला नंबर जो है वो चाइना का खुद का आता है, इसलिए कि काम खुद नहीं करते और सारा का सारा ब्लेम पाकिस्तान के सर लगा देते हैं। खैर यहाँ से मैं चलती हूँ, मेरा मूड बहुत खराब है, अब यकीन करें मुझे तो रोना आ रहा है, लेकिन ये कि जल्दी मिलूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, हंसते रहिए, मुस्कुरा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू कासमी जी का मजेदार अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, जिसका इल्जाम आरजू कासमी अपने चुलबुले अंदाज में भारत और प्रधानमंत्री मोदी पे लगा रही है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।